हैं, क्या लग रहा है? रोजगार अहम मुद्दा रहने वाला है कि राम मंदिर? बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा रहेगा। सबसे अहम मुद्दा सबसे रहेगा। अहम मुद्दा बेरोजगारी रहेगा। लगता है रोजगार नहीं मिल पाए उतने जितने मिल। नहीं मिल रहा, हरियाणा में बिल्कुल बेरोजगारी है। मैं हरियाणा से आता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। और एक दूसरा मुद्दा रहेगा रिजर्वेशन का, जो SC/ST और जो OBC रिजर्वेशन है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहना चाहिए। जो रोजगार की बात करता है उसको बोलता है कांग्रेसी है, इस पर क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है। रोजगार मिलना चाहिए, चाहे कोई हो वो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो, चाहे आपका हो। तो लग नहीं रहा मोदी सरकार रोजगार दे पाएगी आगे? हरियाणा में नहीं दे पाई अब तक। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं PS24। देखिए, रामलला अपने मंदिर में स्थापित हो गए हैं और आपको बता दें कि विपक्ष को इस बात की चिंता है कि राम मंदिर को लेकर भक्तों का उत्साह कहीं BJP के लिए वोट में न तब्दील हो जाए। आज हम मिलते हैं अपने देश के युवाओं से और जानेंगे कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या अहम मुद्दा रहने वाला है और क्या मोदी जी का ये राम मंत्र इस बार देश के युवाओं पर काम करेगा कि नहीं करेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? हार्दिक डोचक। सर, देश के युवा हैं आप, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दा रहना चाहिए 2024 के इलेक्शन में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए लागू करना। और मतलब इस पे मोदी जी खेलेंगे, इस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। राम मंदिर को देख के क्या लग रहा है आपको? अभी उद्घाटन हुआ कुछ दिन, हाँ, उसके बाद तो कंफर्म हो गया मोदी जी जीतेंगे अब तो। कंफर्म हो गया मोदी। कंफर्म। रोजगार आपके लिए बड़ा मुद्दा रहेगा कि नहीं? रोजगार देखो, सबका मतलब ये है कि जो मेहनत करेगा उसको रोजगार तो मिलेगा ही। हाँ, तो ये रोजगार मेरे हिसाब से ऐसे कुछ नहीं है कि किसी सरकार पे आप थोपेंगे। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको रोजगार मिलेगा। क्योंकि सरकार का काम है एक तरीके से प्राइवेट नौकरी भी निकालना और सरकारी नौकरी भी निकालना। तो लग रहा है आपको जिस तरीके से वादा किया था उतनी नौकरियां दी गई है बच्चों को? देखिए, जनसंख्या भी बढ़ रही है देश की, और भी बाकी चीज़ें देखनी होती है। तो मेरे हिसाब से यूँ मेरे को लग नहीं रहा कि मतलब कि ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि हाँ, पर इतनी नहीं निकली वो तो बात है ही। तो हर तरीके में सरकार एक तरह से यूँ नहीं दिखा पाती कि हर चीज़ में ठीक है सरकार। तो ये है कि कुछ ना कुछ तो कमियाँ रहती है। राम मंदिर अहम मुद्दा, राम मंदिर। आपको क्या लग रहा है? राम मंदिर अहम मुद्दा रहेगा चुनाव? राम मंदिर पूरा एक बहुत ठोस मुद्दा है। राम मंदिर मेन मुद्दा था 2024 का, अब 2024 में मोदी आएगा। अच्छा, शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने क्यों उद्घाटन किया राम मंदिर का, जबकि हम सबसे बड़े पंडित हैं, हमसे कराना चाहिए था। उसमें क्या कहेंगे? अगली बार करा लेना कभी। देश का एक मुखिया है ना, देश का, भारत देश का एक मुखिया है, तो उन्हीं को जाता है ना श्रेय। अच्छा, शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं कि मंदिर पूरा बना ही नहीं फिर भी उद्घाटन कर दिया। हर हिंदू शास्त्र में मंदिर ने एक गर्भगृह बोल के रहता है, वो एक कंप्लीट हो गए तो बस ऊपर का मंदिर बाद में भी बना सकते हैं। हाँ, मेरे को भी लगता है जो गर्भगृह अभी तो रामलला की उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो वो शास्त्रों के हिसाब से वो तो ठीक ही है। मोदी जी को क्रेडिट जाता है आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल जाता है, और किसी सरकार में नहीं हो पाता। 100% आएगी। क्या लगता है क्या मुद्दा रहना चाहिए 2024 के चुनाव? राम मंदिर का मुद्दा रहेगा? राम मंदिर का तो रहेगा ही। रहेगा, क्यों रहेगा आपके हिसाब से राम मंदिर का मुद्दा? अब बनाया है तो जीते तो की मोदी सरकार। किसने बनाया है? ये तो मोदी सरकार, जनता। हिंदुत्व रहेगा मुद्दा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल है मैम। क्या लगता है राम मंदिर बड़ा मुद्दा रहेगा 24 के चुनाव? बिल्कुल रहेगा, राम मंदिर भी मुद्दा रहेगा, लेकिन मोदी जी ने विकास कार्य रहे वो भी मुद्दा रहेगा। आज 14 लेन के एक्सप्रेस पे देखने को मिल रहे हैं, मोदी जी के लिए ये भी मुद्दा रहेगा। आज कश्मीर का मुद्दा जो सबसे गंभीर मुद्दा था, वहाँ शांति है, आतंकवाद खत्म है, हर एक की जगह तिरंगा अपना लहरा रहा है वहाँ पर, और ये बहन भाई बर्फ से भी खेलने जा रहे हैं, तो वो मुद्दा भी रहेगा। इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 25 एम्स दिए थे, आज अटल बिहारी जी ने 6 एम्स का शिलान्यास किया, इन्होंने 16 एम्स का शिलान्यास किया, ये भी मुद्दा रहेगा। आज तक हम हथियार खरीद रहे थे, आज बेच रहे हैं, वो मुद्दा रहेगा। आज तक हम मोबाइल खरीद रहे थे, आज सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर उसके हैं, वो भी मुद्दा रहेगा। आज हर एक चीज़ जो विदेशों में हमारे संबंध और मजबूत हुए हैं, वो भी मुद्दा रहेगा। आज विश्व गुरु कहे जाने वाला अमेरिका, चीन, रूस, ये सब हमारे साथ हाथ से हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आज हमें नहीं कहना पड़ता कि हम आपके मित्र हैं, बल्कि वो देश कहते हैं कि हम भारत के मित्र हैं, हम भारत के साथ हैं। और पुतिन जैसा पावरफुल लीडर कहता है कि भारत को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो किसी की सुनता नहीं, किसी से नहीं डरता, और डंके की चोट पर अपने भारत के लिए फैसले लेता है। सर, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि शंकराचार्य की भी नहीं सुनते मोदी जी। तो आप ये देखिए, शंकराचार्य हमारे देश में 4 हैं, उनमें से सिर्फ एक ही शंकराचार्य जी हैं जो बहुत उतावले कह सकता हूँ हैं, जो ज्यादा राजनीति में घुस रहे हैं। संत की परिभाषा ये होती है कि वो देश के अंदर भगवान के प्रति जागृति फैलाए, आस्था फैलाए, मत भाव फैलाए। लेकिन जब राम जी के अस्तित्व में सवाल उठाया गया कोर्ट के अंदर, तो कोई शंकराचार्य जी वहाँ मौजूद नहीं थे। जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, तो कोई शंकराचार्य जी वहाँ मौजूद नहीं थे। जब मुंबई के अंदर मॉब लिंचिंग हुई साधुओं के साथ, तो कोई शंकराचार्य जी वहाँ मौजूद नहीं थे। जब साधु संतों के साथ और हमारे
अर्थ जो मंदिर हैं, पीठ हैं, उनके ऊपर अत्याचार और हमला होता है, तब ये साधु संत शंकराचार्य कहाँ होते हैं? ये कोई राजनीति नहीं है, आम जनता उनसे सवाल पूछ रही है, तब आपके मुंह पे मौन क्यों होता है? और संत की परिभाषा होती है त्याग की, माहौल को, भगवान को भगवान करने की। लेकिन ये संत आज के क्या हैं? लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी जीवन जीने का, तो वो हाथ पहुंचाता है। हमने जो संत की परिभाषा देखी है रामायण में, महाभारत में, उसमें एक सिंपल जीवन जीने की देखी है। लेकिन मैं जैसा हाल ही में बद्रीनाथ जी था, तो मैंने देखा है शंकराचार्य जी का काफिला आया और महंगी महंगी गाड़ियों के अंदर था, रेंज रोवर, करोड़ों की गाड़ियों में। तो साधु संत नॉर्मल जिंदगी जीने वाला होना चाहिए। जैसे वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी बैठे हैं, आज उनको कहने की जरूरत नहीं है मैं संत हूँ। हर बंदा जानता है बिना किडनी के देश को जागृत करने का, भगवान के प्रति मोहित करने का अगर काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। राम मंदिर राम मंदिर रहेगा मैडम, अब नहीं रहेगा तो कब रहेगा? इनके लिए रहेगा जो कहते थे सनातन कीड़े मकोड़े हैं और उनको अपना गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं। खड़गे जी कहते हैं मोदी जी अगर आएंगे तो फिर से सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व मजबूत होगा। 100 करोड़ की आबादी वाला भारत देश है जिसमें हिंदू है। अगर हिंदू मजबूत नहीं होगा तो कौन मजबूत होगा इस भारत देश में? क्या नाम हो आपका? अनुराग चार। युवा है, क्या लग रहा है रोजगार अहम मुद्दा रहने वाला कि राम मंदिर? बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा रहेगा, सबसे अहम मुद्दा सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी रहेगा। लगता है रोजगार नहीं मिल पाए उतने जितने मिल रहे। नहीं मिल रहा, हरियाणा में बिल्कुल बेरोजगारी है, मैं हरियाणा से आता हूँ। और एक दूसरा मुद्दा रहेगा रिजर्वेशन का, जो SC/ST और जो OBC रिजर्वेशन है वो सबसे बड़ा मुद्दा रहना चाहिए। जो रोजगार की बात करता है उसको बोलता है कांग्रेस ही है, इस पर क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, रोजगार मिलना चाहिए, चाहे कोई हो वो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो, चाहे आपका हो। तो लग नहीं रहा मोदी सरकार रोजगार दे पाएगी आगे? हरियाणा में नहीं दे पाई अब तक, नहीं दे पाई अब तक। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में अब तक। कह रहे राम मंदिर से काफी रोजगार मिलेगा जनता को। उससे क्या रोजगार मिलेगा? रोजगार नहीं मिलेगा उससे। वो कहाँ पे, हरियाणा में थोड़ी ना आगे रोजगार मिलेगा उससे। क्या लगता है? बढ़ना चाहिए, बढ़िया है, आस्था है लोगों की, बढ़ना चाहिए। तो और उसके साथ साथ रोजगार मिलना चाहिए। क्या लगता है राम मंदिर से रोजगार मिलेगा? राम मंदिर का तो रोजगार से लेना देना है ही नहीं। अब जैसे बच्चे मतलब हर साल बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं नीट का एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम होता है, लेकिन कॉलेज भी तो नए बनने लग रहे हैं ना। हाँ, तो हर चीज़ में बढ़ने ही लग रहा है, मतलब कहीं कम तो हो नहीं रहा। अब मंदिर बन रहा है तो अच्छी बात है, इसमें पढ़ाई का वो कहाँ से आ गया? मोदी सरकार विकास कर रही है कि नहीं कर रही है? हाँ कर रही है बिल्कुल। हरियाणा में जैसे ही कह रहा था 3 कॉलेज तो बनने लग रहे हैं, जींद में, भिवानी में और गुड़गांव में मेडिकल कॉलेज बनने लग रहे हैं। हाँ, तो सीट भी बढ़ कह रहे सर विकास नहीं हो रहा है, तो कह रहे विकास हो रहा है। मैंने बोला बेरोजगारी, वो बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल छात्र होंगे, उसमें भी क्या फ़ायदा है? सारे रिजर्वेशन में सीटें चली जाती है, जनरल वालों को बहुत कम सीटें मिलती हैं। और बेरोजगारी इससे बहुत कम दूर होगी। बेरोजगारी सरकार नौकरी दे। आपके हिसाब से क्या कैसे नौकरी देनी चाहिए? कैसे भी दो, ग्रुप D की निकालो, ग्रुप C की निकालो। सरकारी नौकरी निकाले। हाँ, सरकारी नौकरी निकालो। फिर सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती है। कुछ लोगों को तो मिले जो पढ़े लिखे हैं। आज B.Tech M.Tech वाले भी ग्रुप D में अप्लाई कर रहे हैं अपने लिए। उसको तो मिल ही रही है, निकल ही रही है हर साल पोस्ट। ना बहुत कम निकल रही है, जो निकलते हैं वो कैंसिल कर देते हैं भाई। अंदर ना दिल्ली के लोग जो है ना सरकारी दफ्तरों में आपको नहीं दिखेंगे। आपको सरकारी दफ्तरों में हरियाणा के, राजस्थान के ज्यादा लोग मिलेंगे छात्र, जो उनको सरकारी नौकरी कैसे मिल गई? इनको तो नहीं मिली ना। इनको नहीं मिली तो सबका ठेका तो नहीं है। जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होगी, जितनी पढ़ाई करी होगी, उस हिसाब से नौकरी दी जाएगी। आज वो भाई नौकरी कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? कितनी पढ़ाई करी है? मैं MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। MBBS की पढ़ाई? MBBS की पढ़ाई डॉक्टरी की कर रहे हैं और नौकरी इनको MCD में चाहिए सरकारी। बताइए। भाई हमें तो मिल गई, और भी तो रहते हैं हमारे आसपास के। चिंता भाई वो करेंगे ना जो पढ़ेंगे लिखेंगे। जिन भाई आज सरकारी नौकरी में हैं, जो भाई उनको भी तो किसी कैपेबिलिटी पे मिली है ना। अब तुम डॉक्टर की तैयारी कर रहे हो और ख्वाब IAS का देख रहे हो, तो वो कहाँ से मुमकिन होगा? मैडम, डिपार्टमेंट पे एग्जाम में जो एग्जाम रहेगा वो एग्जाम में पास होगा, उसी को नौकरी मिलेगा ना। हाँ, थोड़ी तो डिग्री पास हो जाए तो मिल जाएगा। हमारी रैंक थी 4000, हमें मिल गई। जैसे कई 4-4 लाख होते हैं, 8 लाख उनको मिल जाती है। अब जो 60,000 पे हमारे जैसे रह गए, उनका क्या भाई? उन्होंने मेहनत उनसे ज़्यादा करी, फ़ायदा। प्राइवेट में भी इतना कंपटीशन है। हाँ, फिर कॉलेज में आके वो लोग फेल भी होते हैं भाई, ये बात। बच्चे फिर पकौड़े बेच रहे हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, रोजगार पे चुनाव होगा कि राम मंदिर पे? रोजगार पे। रोजगार पे होगा। लगता है BJP रोजगार दे रही है। दे तो रही है। बढ़िया सरकार है। ओ भाई बढ़िया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक छोटे बच्चे से भी डिबेट नहीं कर पाने के मोदी जी रोजगार पर। नहीं, बढ़िया है सरकार, मोदी सरकार बढ़िया सरकार है। एक नंबर। क्या लग रहा है आपको, बढ़िया सरकार है मोदी? कुछ नहीं पता मेरे को, तो नो आइडिया। आप क्या कहेंगे? सरकार 1 नंबर की ठीक है, कुछ नहीं मतलब नहीं है हमें तो सरकार से। वैसे तो अपना तो काम हो चुका है। सर, चुनाव रोजगार पे होगा कि राम मंदिर पे? देखो, जो अपोजिशन है वो रोजगार पे करेगी, और जो करंटली पार्टी है ये अपने
राम मंदिर पे ही करेंगे। अच्छा, जनता किस पे वोट देगी? देखो जनता ये है कि रोज़गार भी मिल रहा है, अब यूँ नहीं है कि रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो गया। जैसे कि जो भर्तियाँ वगैरह निकल रही हैं तो उनमें रोज़गार तो मिल रहा है लोगों को। भर्तियाँ निकल रही हैं तो ऊपर के कुछ परसेंटेज बच्चों को मिलती हैं, ये तो सच्चाई है ज़िंदगी की, ठीक है ना। कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे, चाहे MBBS हो चाहे नीट हो, हर कोई तो सिलेक्ट नहीं होता। अब जो सिलेक्ट नहीं होता उनके पास क्या रोज़गार है? देखो अब ये है कि अपने पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मेन दिक्कत ये है कि अपने जो कंट्री है इसमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नॉर्मल रिसोर्सेज है वो कम है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से रोज़गार मिलता है ना। ये थोड़ी दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि पॉपुलेशन, अब सरकार रोज़गार प्रोवाइड तो कर रही है लेकिन कितनों को प्रोवाइड करे, ये भी तो दिक्कत हो जाती है ना। महंगाई भी सर इतना बढ़ रही है, अगर कोई ठेला लगाता है अपना, उसके लिए भी पुलिस वाले 10 बार आके टोकते हैं, मतलब थोड़े पैसे भी कमाना मुश्किल है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो महंगाई तो बढ़ने, अब वो तो देखो प्राइस इंडेक्स तो बढ़ता रहता है, अब महंगाई तो बढ़ती ही रहती है, वो भी आगे बढ़े, लेकिन ये बात है ना सैलरी भी तो बढ़ रही है लोगों की, लोग भी तो ज़्यादा कमा रहे हैं। अब सैलरी बढ़ रही है, जैसे कि प्रॉपर्टी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बढ़ ही रही है, क्योंकि वो देखो अब पैसे का फ्लो होगा तभी तो देखो प्राइसेस बढ़ेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी।